में मात्र एक क्वेश्चन हो पाया था। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं आज। तो हम लोग का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था e⁻³ इसका सॉल्यूशन करना था। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट y = e⁻³ इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन? x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा चलिए, dy/dx = डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻³ विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो dy/dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻³ किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ? e का। किसका नहीं हो पाया है? पावर का। तो पावर का करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ -3x। यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ -3x विथ रिस्पेक्ट टू dx। दिस implies that dy/dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x का होता है x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x का e⁻x होता है। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ, चलिए इसको देखते हैं, इसका हो जाएगा e⁻−3x। डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका, यहाँ पे होगा इनटू -3 बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस implies that dy/dx e⁻−3x इंटू -3 dx से dx कैंसिल। दिस implies that dy/dx -3 e⁻−3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का रिजल्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है e⁻cos x। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन लेट y = e⁻cos x। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट हम लोग ऐसे w.r लिख सकते हैं। dy/dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसका डिफ्रेंशिएशन करते चलिए। दिस implies that dy/dx पहला डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? e का। किसका नहीं हो पाया? पावर वाले टर्म का। तो पावर टर्म लिखेंगे इनटू पावर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। दिस implies that dy/dx e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसका आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x। और एक देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x करेंगे, तो इसका आएगा -sin x। ये दो फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए याद कर लीजिए। क्या होगा? e⁻cos x इंटू -sin x। इसको अरेंज कर लेते हैं चलिए। दिस implies that dy/dx -sin x इंटू e⁻cos x। ये हमारा रिजल्ट हो गया। चलिए मूव करते हैं और हम लोग हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 1 का e⁻√cot x। इसका सॉल्यूशन देखते चलिए। सॉल्यूशन लेट y e⁻√cot x। इसमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहला e का होगा, फिर रूट का होगा, फिर cot का होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। dy/dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻cot x with respect to x। This implies that dy/dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻cot x। किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ? e का। किसका नहीं हो पाया है? cot वाले टर्म का। रूट वाले टर्म का नहीं हो पाया है। यहाँ करेंगे इसका रूट वाले टर्म का। किसका डिफ्रेंशिएशन? रूट का। किसका नहीं हो पाया? cot x का। नीचे लिखेंगे, बगल में करेंगे डिफ्रेंशिएशन cot x का विद किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा? दिस implies that dy/dx e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? देख लीजिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? e⁻x होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x होगा, क्या होगा? 1/2 √x। और एक देखिए
डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोट एक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तीन फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को याद करना पड़ेगा। e टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, e टू द पावर एक्स। रूट का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स। कोट का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको अरेंज करते हमारा रिजल्ट आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू e टू द पावर कोट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ये हमारा रिजल्ट होता है। तो चलिए मूव करते हैं हमारा 1 का 5th की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्या है, e टू द पावर 4x। इसका सॉल्यूशन देखना है। चलिए देखते हैं। लेट y इक्वल टू e टू द पावर 4x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा इसका, dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, e टू द पावर x होता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बन जाएगा। क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। इसका हुआ e का हुआ, किसका नहीं हो पाया, पावर वाले टर्म को लिखेंगे, पावर वाले टर्म को यहाँ करेंगे, पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, अभी ये बताया था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x होता है e टू द पावर x। ये फॉर्मूला पुट करते हैं। चलिए dy/dx क्या होगा, e टू द पावर 4x, 4 बाहर करेंगे, dx/dx। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू e टू द पावर 4x इंटू 4, dx से dx कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू 4 e टू द पावर 4x। ये हमारा रिजल्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ -5x। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू e टू द पावर -5x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर -5x विथ रिस्पेक्ट टू dx। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर -5x। इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ e का, किसका नहीं हो पाया, पावर वाले टर्म को। तो हम नीचे लिखेंगे, जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाया उसको नीचे लिखे, उसका डिफ्रेंशिएशन बगल में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e टू द पावर x। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। dy/dx इक्वल टू e टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा, e टू द पावर x होगा। -5 बाहर कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू e टू द पावर -5x इंटू -5, dx से dx कैंसिल। अरेंज करते हैं, रिजल्ट आ गया है। dy/dx इक्वल टू -5 e टू द पावर -5x। अगर ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ये कंटेन करेगा 2 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा। e टू द पावर x क्यूब, e टू द पावर x क्यूब। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू
डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x, किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ e का, किसका नहीं हो पाया, पावर इलेक्ट्रॉन को नीचे लिखेंगे, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x क्यूब किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e टू द पावर x, ये याद कर लीजिए एक फॉर्मूला। और एक याद कीजिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होता है, पावर पहले आएगा, फंक्शन लिखाएगा, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला याद कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, e टू पावर एक्स क्यूब इंटू पावर पहले आएगा, फंक्शन लिखाएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाले फॉर्मूला। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अरेंज करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू एक्स e टू द पावर एक्स क्यूब, ये हमारा रिजल्ट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा e टू द पावर 2 बाई एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है। लेट y इक्वल टू e टू द पावर 2 बाई एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू e टू द पावर 2 एक्स इनवर्स, देखिए 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं ना, एक्स इनवर्स। सेम काम यहाँ पे किया है, सेम काम यहाँ पे किया है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते चलिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x इनवर्स डिवाइड बाई x, किसके रिस्पेक्ट में करें डिफ्रेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x इनवर्स, किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, e का, किसका नहीं हो पाया, पावर टर्म को, तो उसको लिखेंगे 2x इनवर्स, इसका डिफ्रेंशिएशन बगल में करेंगे 2x इनवर्स में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा चलिए देखते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, e टू द पावर x होगा। चलिए e टू द पावर 2x इनवर्स 1 इंटू 2 बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, पावर पहले आएगा, फंक्शन लिखाएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर 2x इनवर्स 1 इंटू 2, पावर पहले आएगा, फंक्शन लिखाएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर 2x इनवर्स 1 इंटू माइनस 2 x टू द पावर माइनस 2। अरेंज करते हैं, रिजल्ट हमारा आ गया है। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 2 बाई एक्स, एक्स नीचे आ गया, इंटू माइनस 2, ये क्या है, एक्स इनवर्स है ना, इसको भी लिख सकते हैं x बाई 2, एक्स इनवर्स 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको चलिए अरेंज कर देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 e टू द पावर 2 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यह हमारा रिजल्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है e टू द पावर रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट y इक्वल टू e टू द पावर रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए टू द पावर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। दो फॉर्मूला याद कीजिए इसके लिए। डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स। दूसरा फॉर्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये दो फॉर्मूला याद कीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए टू द पावर रूट एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ ए का, किसका नहीं हो पाया, पावर टर्म का। पावर टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ए टू द पावर एक्स। रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स होता है। ये फॉर्मूला देख लीजिए, ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये हमारा रिजल्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलिए देखते हैं। ए टू द पावर -2 रूट एक्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, लेट y इक्वल टू ए टू द पावर -2 रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट both side with respect to x, dy by dx equal to differentiation of a to the power -2x with respect to x. This implies that dy by dx equal to differentiation of a to the power -2 रूट x। किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, e का। किसका नहीं हो पाया, पावर वाले टर्म को लिखेंगे। जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाया उसका डिफ्रेंशिएशन बगल में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ए टू द पावर एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये दो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका, ए टू द पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, -2 बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाला टर्म किधर ले आते हैं, -2 e टू द पावर -2 रूट एक्स इंटू रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल, अरेंज करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -a टू द पावर -2 रूट एक्स विद रिस्पेक्ट डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा, क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा ए टू द पावर कॉट एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहला डिफ्रेंशिएशन होगा ए का, फिर किसका होगा, कॉट एक्स का। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू ए टू द पावर कॉट एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर कॉट एक्स। किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, e का। किसका नहीं हो पाया, कॉट एक्स का। नीचे लिखेंगे इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए टू द पावर x होगा। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये दो फॉर्मूला याद कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x। इसका हो जाएगा क्या होगा, e टू द पावर x जब क्या है, कोट एक्स है, इनटू कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अरेंज करते हैं, माइनस e टू द पावर कोट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। मैथ्स का फॉर्मूला सोल्व करने के लिए तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। मैथ्स का क्वेश्चन अगर सोल्व करना है तो फॉर्मूला कंपलसरी है याद रखना। तो आप लोग भी
फॉर्मूला याद करते हैं चलेंगे। हर एक फॉर्मूला पे डिस्कस किया गया हमारे हर एक क्लास पे, हर एक क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, हर एक फॉर्मूला डिस्कस होता है बगल में। तो फॉर्मूला आप लोग भी याद करते रहेंगे, याद करेंगे। याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व कीजिए, बार बार क्वेश्चन सोल्व कीजिए, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ये नहीं है कि लिख लिख के याद, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, फॉर्मूला याद होगा। मैथ्स है, मैथ्स को सोल्व करना ही होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? e टू द पावर माइनस साइन एक्स। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू e टू द पावर माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा? dy by dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस साइन एक्स with respect to x. This implies that dy by dx equal to differentiation of e to the power minus sin। किसका डिफरेंशिएशन हुआ? e का। किसका नहीं हो पाया? पावर वाले टर्म का। तो लिखेंगे पावर वाले टर्म का। अब जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया उसका बगल में डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x respect to dx. This implies that dy by dx equal to e to the power x का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? e to the power x। ये एक फॉर्मूला याद कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? cos x। ये एक फॉर्मूला याद कीजिए। दो फॉर्मूला में ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए e to the power x का डिफरेंस क्या होगा? e to the power x इंटू माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा? dy by dx इक्वल टू e टू द पावर माइनस साइन एक्स इंटू माइनस 1। साइन का डिफरेंस क्या होता है? cos x। cos x इसको अरेंज करते हैं, रिजल्ट हमारा आ चुका है। dy by dx इक्वल टू cos x माइनस cos x इंटू e टू द पावर माइनस साइन x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का रिजल्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है e टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स। ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहला डिफरेंशिएशन होगा e का, फिर किसका होगा? रूट वाले टर्म का। पहले रूट का होगा, फिर रूट के अंदर वाले टर्म का होगा। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। लेट y इक्वल टू e टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन? x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा? dy by dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर sin x विथ रिस्पेक्ट टू dx। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर sin x। इसका डिफरेंशिएशन हुआ e का। किसका नहीं हो पाया? रूट वाले पूरे टर्म का। लिखेंगे रूट वाले पूरे टर्म को, जिसका नहीं ऊपर नीचे लिखे उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? बगल में sin x। किसका डिफरेंशिएशन हुआ? रूट का। किसका नहीं हो पाया? अंदर टर्म का। लिखेंगे इनटू साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर चलिए कुछ फॉर्मूला इसके लिए देखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? e टू द पावर x। पहला फॉर्मूला ये याद कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 2 रूट x। दूसरा फॉर्मूला, हमारा तीसरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? cos x। ये तीन फॉर्मूला में ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए दिस इंप्लाइज दैट dy by dx e टू द पावर x का डिफरेंस क्या होगा? e टू द पावर x। रूट का डिफरेंस क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 2 रूट अंडर साइन x। साइन का डिफरेंस क्या होगा? cos x। अरेंज करते हैं चलिए। dy by dx इक्वल टू cos x इंटू e टू द पावर रूट अंडर साइन x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। तो हमारा टारगेट भी कंप्लीट होता है 13 क्वेश्चन का। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे आपका बेस भी अच्छा हो जाएगा और आप क्वेश्चन के मास्टर बन जाओगे। तो आज का सेवा यही समाप्त करते हैं। हमारे
नेक्स्ट क्लास में होगा, इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन में, तो और कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग मूव करेंगे, हमारा डिफ्रेंसिएशन का थर्ड एक्सरसाइज होगा। तो चलिए आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।